हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो थोड़ा सा दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो संज्ञा की ही है, जिसमें आप दोस्तों बाकी का पार्ट हम कवर करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल पर मेंबरशिप नहीं ली है, मेंबरशिप ले लीजिए। लगातार क्लास चल रही है। अगर आप दोस्तों मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हिंदी के टोटल सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, संज्ञा क्या है दोस्तों? नाम है, पहचान है, उसी को दोस्तों संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की मैंने बताई थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर मैंने संज्ञा बताई थी 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो है ही, 2 और जुड़ गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कि जो संज्ञा हमारी है उस संज्ञा में हम कैसे बता पाएंगे लिंग के आधार पर कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। देखिए, संज्ञा के विकार लिंग के आधार पर 2 प्रकार की होती है संज्ञा। ऐसे ही पूछ सकता है कि लिंग के आधार पर कितने प्रकार की है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। हमें 2 लिंग के बारे में पता है, लेकिन तीसरा लिंग भी होता है दोस्तों, जिसका नाम है उभयलिंगी। लेकिन संज्ञा 2 ही प्रकार के। तो फिलहाल तुम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम दोस्तों मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा। देखिए, भारतीय जितने भी महीने हैं, चाहे वो जो हिंदी के महीने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। पहला महीना होता है दोस्तों चैत्र का, और सबसे लास्ट का जो महीना है हिंदुओं का या हिंदी में, वो है फाल्गुन। तो चैत्र वैशाख जितने भी महीने हैं सब पुल्लिंग हैं। देशों के नाम जितने भी है, चाहे वो भारत देश हो, नेपाल देश हो, रूस देश हो, सभी पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम सब पुल्लिंग हैं। हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, ऑस्ट्रीज पर्वत, एंटीज पर्वत, सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। शरीर के अंग दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणतः आँख, नाक, कोहनी, ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तेल, जौ, शराब, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। याद करते चलिए। ये मैंने जानबूझ के पीडीएफ में डाले ताकि आप ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ताकि इन्हें रिवाइज भी आप कर सकते हैं। अनाज जितने भी हैं, मकई है, ज्वार है, गेहूँ है, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लीची, नाशपाती सब स्त्रीलिंग हैं। पानी, बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट रखिएगा, पुल्लिंग है। सभी दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो सभी पुल्लिंग हैं। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग हैं। एशिया, अफ्रीका, धातु कोई सी भी हो से भी पुल्लिंग है। चांदी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना मेटल्स में। बाकी सभी पुल्लिंग है। दही जो है पुल्लिंग में आएगा। नदियों के नाम जितनी भी हमारी नदियां हैं, गंगा हमारी माता है, यमुना, कावेरी, सब स्त्रीलिंग है, एक नदी को छोड़कर। नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी पुल्लिंग है, न कि दोस्तों स्त्रीलिंग है। नोट, अब देखिए हर चीज़ की पहचान कैसे करनी है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। जिन शब्द के अंत में ई की मात्रा आए वह सभी स्त्रीलिंग है। आप कहेंगे सर पानी में भी तो पानी में भी तो ई की मात्रा आ रही है, तो वो तो पुल्लिंग बताया आपने। दही में भी ई की मात्रा आ रही है, मतलब वो तो पुल्लिंग है। हाँ, कुछ को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं? ई वाले स्त्रीलिंग है। तिथियाँ जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, सभी स्त्रीलिंग हैं। सभी दिनों के नाम जैसे मैंने बताया पुल्लिंग है। महाद्वीपों के नाम, ठीक है। अब दोस्तों किराने की दुकान, भाषा जितनी है स्त्रीलिंग है। जीव, कौवा, मच्छर, चीता पुल्लिंग है। छिपकली, कोयला स्त्रीलिंग है। हिंदी में जो उपाधि है, पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री जो भी है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ये सभी क्या है? उभयलिंगी। हम बता नहीं सकते कि डॉक्टर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब कैसे बता पाएंगे? सबसे पहले अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहचान जो होती है दोस्तों क्रिया से होती है। अब मैंने बोला डॉक्टर जा रहा है या डॉक्टर जा रही है, तो किससे पता चल रहा है हमें? रही से। रही क्या हो गई? क्रिया। तो ध्यान रखना, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यानी कि लिंग की पहचान हम क्रिया से भी कर सकते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है। हमें कैसे पता चलेगा वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? तो पता चलेगा क्रिया से। अब दूसरा, पहचान विशेषण से भी हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ वह कुसा से बड़ी है। अब कुसा जो है लड़का भी हो सकता है, कुसा जो लड़की भी हो सकती है, लेकिन बड़ा है, बड़ी है, वह कुसा से बड़ा है, तो यानी कि किसकी बात हो रही है? पुल्लिंग।
और यदि वह कुसा से बड़ी है तो हो रही किसकी बात है? स्त्रीलिंग। यह बड़ी कुर्सी है, स्त्रीलिंग। यह कमरा बड़ा है, अब बड़ी भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो समझ जाइए हम पहचान क्रिया से भी कर सकते हैं, हम पहचान विशेषण से भी कर सकते हैं। जैसे मोटी बोल देते हैं तो मोटा मोटी क्या हो गए? है तो विशेषण, लेकिन ये हमें पहचान करा रहे हैं कि संज्ञा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब संज्ञा के वचन भी देख लीजिए। संज्ञा एक वचन बहुवचन। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ क्लियर करा दूं दोस्तों। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप एक कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा। जिन शब्दों के अंत में मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जिन शब्दों के अंत में दोस्तों आधा तय व कोमा व कोमा य कोमा और बस ये शब्द आए, इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, नोट करते चलें। जिस शब्दों के लास्ट में पा आए, पन आए, आव आए, आव आए, या आपका खाना है, वो सभी दोस्तों पुल्लिंग हो गई। ये भी याद रखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। गुरुत्व, तो गुरुत्व में दोस्तों क्या आया? आधा तय व आया, गुरुत्व। उसके बाद गौरव, व आया। जिन शब्दों के लास्ट में व आता है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं मोस्टली। जिन शब्दों के अंत में ये आए, जैसे शौर्य, एग्जाम्पल नोट करते हैं, जैसे बुढ़ापा, पा शब्द आ गया। बुढ़ापे में क्या आ गया? पा शब्द आ गया। मोटापा, पा शब्द आ गया। अब जैसे कि बचपन, पन शब्द आ गया। और आपका घुमाव, आव शब्द आ गया। और पागल खाना, पेपर में आ जाएगा पागल खाना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो खाना शब्द आ गया। तो यानी कि जिन शब्दों के अंत में ये वाले शब्द आए तो भैया वो तो होंगे पुल्लिंग। क्लियर हो गया दोस्तों। अब स्त्रीलिंग की बात करेंगे। देखिए फिर बोल रहा हूँ, जिन शब्दों के लास्ट में ई का साउंड आए वो होंगे आपके स्त्रीलिंग। जैसे सर ई का साउंड तो बहुत में आएगा, जैसे कवि, ई का साउंड आ रहा है। कपि, ई का साउंड आ रहा है। रवि, ई का साउंड आ रहा है। तो क्या ये पुल्लिंग होंगे? नहीं, ये स्त्रीलिंग होंगे। मैंने कहा ना ये अपवाद हैं, आप याद रखिएगा। लेकिन जिनके शब्दों के अंत में क्या आएगा? ई का साउंड आएगा। अब वो कौन से शब्द हैं? जैसे कि नदी, नोट करते चलें, ये PDF फाइल पे ही लिख लेना। नदी, ई का साउंड आया। रोटी, ई का साउंड आया। टोपी, ई का साउंड आया। लेकिन हाथी है, ई का साउंड आ रहा है, लेकिन पुल्लिंग में आएगा। दही है, ई का साउंड आ रहा है, पुल्लिंग में आएगा। पानी है, ई का साउंड आ रहा है, तो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, सॉरी पुल्लिंग में आएगा। अब कुछ ऐसे शब्द जो हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में, ध्यान से रखना, पूरा दोस्तों क्लियर करा रहा हूँ, जिन शब्दों के अंत में ई आए, मैं नोट करा रहा हूँ, ईया। जिन शब्दों के अंत में ई आए, ईया का मतलब लिखाई, डिबिया, मिलावट, ठीक है, और घबराहट, यानी कि आहट शब्द आए, और आवट शब्द आए, आवट, लिखावट, आवट आ गया ना, डिबिया, ये आ गया, आहट मतलब घबराहट। तो ये शब्द क्या होंगे? और जैसे ता शब्द आए, ता, सुंदरता, ता शब्द आ गया, सुंदरता, नोट कर लीजिए। ये सभी होंगे स्त्रीलिंग, ध्यान रखिए। बाकी सारे के सारे जितने भी शब्द होते हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो होंगे आपके पुल्लिंग। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कवि का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए उत्तराखंड का फेमस है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, कवित्री, ये देखिए कवित्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेता का नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री, नेत्री। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने के लिए भी आ जाएगा कि इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है। जैसे महान है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको, महान है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महती। अगर मैं कहूँ कोई ये कि सीता महान है, देखिए सीता महान नहीं है, सीता क्या है? महती है, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन शब्दों के लास्ट में ई आए वो स्त्रीलिंग होंगे, और जिन शब्दों के लास्ट में ई ना आए वो होंगे पुल्लिंग। और कुछ अपवाद भी हैं, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वचन। वचन के आधार पर भी हम संज्ञा दो प्रकार की है।
एकवचन और बहुवचन। ठीक है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट ले लेंगे। तो आज का टॉपिक इतना सही है। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।